दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं वॉइस डेली की ब्रांड न्यू एपिसोड में, जो इस कदर मजाकिया होने वाली है कि आप लास्ट सेकंड तक पेट पकड़कर हंसते रहोगे। तो बिना आपको इंतजार करवाए आज के एपिसोड शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपको इस हंसाने की एफर्ट को लाइक जरूर करना है और रेड बटन पर क्लिक करके अगर हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहेंगी। हार्डवेयर स्टोर पर काम करने वाले इस ड्यूटीफुल वर्कर ने यह सोचा कि क्यों ना जमीन पर बिखरी हुई रबर पाइप को फोल्ड करके रख दिया जाए, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा हो गया कि जिस पर उनकी तो जान निकल गई, लेकिन आपकी हंसी भी निकलेगी। ये रबर पाइप उनकी टांगों में से निकलकर उनकी बैक को इस तरह छूती है कि उन्हें एकदम लगा कि जैसे कोई बड़ा सांप उन पर चढ़ गया है। इनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और बेचारे अपनी तशरीफ के बल नीचे आ पड़े। मगर ये भाई साहब क्या डरे होंगे जो सऊदी मिनिस्टर डर गए, जिनकी वीडियो आजकल दुनिया भर में वायरल हो रही है। हाई लेवल प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ जब ये एक डिफेंस एग्जीबिशन में पहुंचे तो मैनेजमेंट ने उनको वेलकम करने के लिए पटाखे वगैरह फोड़े, जिससे ये मिनिस्टर बम समझकर वहां से भाग निकले। और तो और इनके बॉडीगार्ड भी उनके साथ ही वहां से रफू चक्कर हो गए। जिसका दरवाजा न खुला उसने गाड़ी की खिड़की ही में से गाड़ी में छलांग लगा दी। चलो अब अगर आप हंस लिए हो तो इस वाकये की हकीकत भी आपको बता देते हैं। ये वीडियो है तो डिफेंस एग्जीबिशन ही की, लेकिन असल में डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा था कि वीआईपीज पर इमरजेंसी अटैक की सूरत में अरब सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पांस किस कदर तेज और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता है। यानी ऐसा असल में हुआ नहीं, सिर्फ एक एक्सरसाइज थी और दुनिया को लगा कि सऊदी मिनिस्टर बेचारे की डर के मारे पतलून गीली हो गई। अगली बारी है इन भाई साहब की, जिनकी पतलून गीली तो नहीं लेकिन फट जरूर गई, वो भी डर की वजह से नहीं। असल में ये एक शादी में शरीक थे और दूल्हा के साथ बैठकर फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, लेकिन शायद पतलून कुछ ज्यादा ही टाइट पहनी हुई थी, तभी तो नीचे बैठते ही उनका पर्दाफाश हो गया और ये नजारा कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। दोस्तों आजकल आपको हर तरफ भिखारी नजर आते हैं, जिनमें से अक्सर तो माजूरी का झूठा बहाना बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। अगर आप अक्सर सोचते हो कि ऐसे भिखारियों का क्या करना चाहिए, तो एक आइडिया हमारे पास है जो इस फकीर पर आजमाया गया। ये पैरों की बजाय अपने हाथों पर जूतियां पहनकर यूं रेंग रहा था जैसे उसकी टांगे काम ही नहीं करती, लेकिन फिर इसे एक डॉक्टर मिल गया जिसने ऐसा इलाज किया कि अगले ही लम्हे मिरेकल हुआ और ये उठकर भागने लग गया। Nice. यार लोगों ने मांगने का एक और तरीका भी निकाल रखा है, वो है सोशल मीडिया पर लड़की बनकर लड़कों से चीजें मांगने का। तो चैट करते वक्त ये देख लिया करो कि दूसरी जाने पापा की परी है या कोई परा बैठा है, वरना आपका हाल भी कुछ ऐसा होगा। तो स्मार्टफोन तो आजकल तकरीबन हर किसी के पास है, लेकिन फोन यूज करते हुए ये देख लेना चाहिए कि कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट ना हो जाए, जैसा कि इस हस्बैंड के साथ हुआ, जिसे ये मालूम नहीं था कि उसका फोन लाउंज में लगे टीवी के साथ स्क्रीन शेयरिंग पर है और ये अपनी मस्ती में लगे हुए थे। जब बीवी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बहाना ये किया कि बिल भरने के लिए कोई ऑफर देख रहा हूँ, लेकिन इसे पता नहीं कि बिल भरने के साथ साथ अब अपनी ठरक की कीमत भी भरना पड़ेगी। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फोन देख रहा हूँ। बिल्स भर दिए क्या? पेटीएम में ऑफर दे। अच्छा ऑफर्स देख रहे हो, पीछे देखो एक बार। It was at this moment that he knew he fucked up. तो लड़कियां ताड़ते रहते हो। खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, गया। अब इस बीवी ने तो अपने हस्बैंड को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये मोहतरमा भी अपने हस्बैंड के साथ पूल पार्टी में आई हुई थी। अचानक इनकी नजर अपने खामन पर पड़ी जो किसी लंबे बालों वाली हसीना के साथ पूल पार्टी में मसरूफ था। गुस्से में आग बबूला होकर दोनों को सबक सिखाने फौरन वहां पर पहुंचती है और जो ही उस दूसरी औरत के बाल खींचे तो सारे मामले का ड्रॉप सीन हो गया। अब बारी है इस मैजिक ट्रिक का ड्रॉप सीन करने की और आपने हमें कमेंट में बताना है कि इस भाई साहब ने ये ट्रिक की किस तरह। अगर कोई मदद चाहिए तो सिर्फ इतना कहेंगे कि आपको सही जवाब तब मिलेगा जब पीछे खड़ी लड़की से आप नजर हटाओगे।
आपकी तरह इन भाई साहब ने भी बड़ी देर से सामने छत पर खड़ी लड़की पर नजरें गाड़ रखी थी, जो पूरी दुनिया से बेखबर अपनी रील बनाने में मसरूफ थी। लेकिन यकदम उसकी नजर इन पर पड़ी तो बेचारी शर्म के मारे फौरन नीचे गिर गई कि भाई ये तो मेरी रील की रील बन गई। बरसती बारिश में इन मोहतरमा के अंदर की दीपिका जाग गई और ये छत पर पहुंच गई रील बनाने के लिए। अभी बस दिखाना शुरू ही किया था कि बिजली बरी है मेरे अंग अंग में, तो ऐसी आसमानी बिजली गिरी कि इनका अपना फ्यूज उड़ गया। लगे हाथों गरीबों के शाहरुख खान से भी मिल लीजिए, जो तूफानी बारिश में बाइक पर बैठे शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर न जाने किसको इम्प्रेस कर रहे थे। तभी ऐसी जोर की आसमानी बिजली कड़की कि सारी हीरोपंती निकल गई और ये भाई साहब अपनी बाइक ही वहां पर छोड़कर भाग निकले। नेक्स्ट वीडियो है एक और लव स्टोरी के हीरो के भागने की। इस फिल्म की स्टोरी कुछ ऐसी है कि हस्बैंड और वाइफ किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं, तभी वाइफ तड़का लगाने की कोशिश करती है और पैन में आग भड़कती है, जिससे हस्बैंड डरकर वहां से भाग निकलता है और यही नहीं, जाते जाते अपनी बच्ची को उठाता है और किचन का दरवाजा बंद कर जाता है। लव स्टोरी का ऐसा अंजाम देखकर बीवी को इतना गुस्सा आता है कि फौरन अपनी जूती उतार कर उसके पीछे भागती है। अब भाई साहब खाना खाएं या ना खाएं, जूते जरूर खाएंगे। दोस्तों मिलिए इस लेजेंड हस्बैंड से जो लाइव टीवी पर आकर इस कदर घबरा गया कि रिश्ते ही उलट पुलट कर दिए और बेचारा घबराहट में कहने लगा कि मैं अपनी बीवी की वाइफ हूँ। सारे जीवन कमाई थी। हाँ, इसी मेरी मम्मी दी थी लेकर। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे मुकेश कुमार जी, मैं इनका वाइफ हूँ। मुझे दोस्तों आपने कभी ना कभी अपनी सालगिरह तो मनाई होगी, और अगर दोस्तों के साथ मनाई है तो इतना जरूर जानते होंगे कि दोस्त केक खिलाते कम और मुंह पर ज्यादा मलते हैं। इस बर्थडे बॉय को भी उसके कमीने दोस्तों ने घेर रखा था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि भाई ने सर पर क्राउन ऐसे नहीं पहना हुआ, वो वाकई गुरु हैं। स्ट्रीट फूड वेंडर्स लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के करतब दिखाते हैं और ये भाई साहब भी अपना माल बेचने के लिए बाउल में ठंडा ठार शेक डालकर करतब दिखा रहे थे। और जो ही इन्होंने शेक हवा में उछाला और उसे बाउल में कैच करने के लिए पीछे की जानिब हुए तो अचानक वहां पर एक आदमी आ निकला, जो बेचारा बिन मौसम की इस बारिश से पूरी तरह शेक हो गया। कभी आपने ट्रेन पर बैठकर सफर किया है? अरे नहीं, हमारा मतलब है ट्रेन के ऊपर बैठकर सफर किया है। नहीं तो एक मर्तबा इन मोहतरमा को भी देख लीजिए, जिन्हें ट्रेन के अंदर कोई सीट न मिली तो इन्होंने डिसाइड किया कि बाय एयर क्यों न जाया जाए और ट्रेन की छत पर चढ़ने लग पड़ी। लेकिन उसी लम्हे वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ गया और उन्होंने डंडा दिखाकर इसे नीचे उतार दिया। लेकिन लगता है मोहतरमा को अपनी जान कुछ ज्यादा प्यारी नहीं, तभी तो दोबारा से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ वॉइस डेली की आज की एपिसोड दी एंड होने का भी टाइम आ गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर भी बनना, ताकि आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली पहुंचती रहें। जल्द मिलने की उम्मीद से आपको अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।